पाकिस्तान आर्मी में एक बहुत बड़ी तब्दीली रोनमा होने जा रही है। DGISI नदीम अंजुम की जगह पे लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को नया DGISI अपॉइंट किया जा रहा है। 30 सितंबर से ये तब्दीली होगी, अपॉइंटमेंट होगी और फिर इसके बाद मोहम्मद आसिम मलिक साहब पाकिस्तान आर्मी के नए DGISI होंगे। नाज़रीन, DGISI का ओहदा पाकिस्तानी ना सिर्फ फ़ौज में बल्कि पाकिस्तान में एक बहुत मुमताज़ और नुमायाँ हैसियत रखता है। आपको याद होगा कि जो हमारे मौजूदा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, ये DGISI थे। इमरान खान के आने के बाद जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने तो इनको वहाँ से हटाया गया और जनरल फैज़ हमीद साहब को लगाया गया। फिर जनरल फैज़ हमीद साहब की जगह पे जब नदीम अंजुम साहब को लाया गया तो इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि फैज़ हमीद साहब जाएं और नदीम अंजुम साहब इनकी जगह पे आएँ, लेकिन फिर हमने देखा वो तब्दीली रोनमा हुई और जैसे ही वो तब्दीली रोनमा हुई तो फिर उसके बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इमरान खान की हुकूमत भी ख़त्म हुई। पाकिस्तान में नई सियासी तब्दीलियाँ रोनमा हुई। अब ये जो नए अपॉइंट होने जा रहे हैं DGISI मोहम्मद आसिम मलिक साहब, इज़ अ प्रोफेशनल सोल्जर और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जंगी महाज पे कार फरमा रहे हैं, अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे लड़ते रहे हैं और इसके अलावा ही इज़ अ प्रोफेशनल सोल्जर। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ और चीज़ें जो हैं वो बेहतर होने जा रही हैं। और मैं अब आपको बताता हूँ कि ज़ाहिर सी बात है, इमरान खान की रिहाई, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की वापसी और पाकिस्तान में बड़ी सियासी तब्दीलियाँ, इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं इस्लामाबाद में नए जोड़ तोड़ बनना शुरू हो गए हैं। हम आपको बड़ी खबर देने जा रहे हैं कि नए ब्लॉक में नई हुकूमत में कौन कौन सी शख्सियात हैं और किस किस को ओहदे मिलने जा रहे हैं। सबसे पहले नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैंने आपको इंट्रो में बता दिया कि DGISI की तब्दीली हो रही है और इस तब्दीली के साथ ही मुल्क में आप देखेंगे कि जो हमारा सियासी कल्चर है उसके ऊपर भी ये डायरेक्टली इफ़ेक्टिव होगा DGISI की तब्दीली का रोनमा होना। अब मैं आपको बता दूं, एक तो ये है कि नेक्स्ट मंथ दो बड़ी तब्दीलियां हैं। एक तो DGISI जा रहे हैं, फिर काजी फ़ाइज़ साहब भी जा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, अभी हमने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया कि जो मखसूस नशिस्तों का तफसीली फ़ैसला आया उसमें एक चीज़ तो वाज़े हो गई कि इस मुल्क में अब आइंदा जजेज़ वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करेंगे, किसी की मर्ज़ी या मंशा या ख्वाहिश के मुताबिक फ़ैसले नहीं करेंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुसूसन मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा, मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के लिए आने वाले वक्तों में सख्त फ़ैसले आने वाले हैं। और अब दो चीज़ें तब्दील होंगी इस्लामाबाद में, एक तो काजी फ़ाइज़ साहब जा रहे हैं और फिर दूसरा नदीम अंजुम साहब जा रहे हैं। इन दो शख्सियात के जाने से मौजूदा हुकूमत को बहुत ज़्यादा धचका लगने वाला है और जो नई क़यादत आ रही है उसके आने से एक तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी आने वाली है आसिम मलिक साहब के आने से। और पाकिस्तान में इकनॉमिकल रिफॉर्म्स होने जा रही हैं जो कि इमरान खान की सरबराही में होने वाली हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ आपको पार्लियामेंट्री सियासत में, पार्लिमानी सियासत में आपको वापस आती हुई नज़र आएगी। और ये मैं आपको बिल्कुल बिफोर टाइम ये बड़ी खबर दे रहा हूँ कि चीज़ें काफ़ी पिंडी इस्लामाबाद में रोनमा हो रही हैं और हर गुजरते हुए दिन के साथ जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने की आखिरी कोशिश की गई। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी और इत्तेहादियों ने मिलकर मौलाना साहब को मनाने की कोशिश की, लेकिन मौलाना साहब इस मरतबा वो बिल्कुल डिटरमेंड हैं और उनका ये ख़याल है मौलाना फजलुर रहमान साहब का कि इस मरतबा वो अपनी सियासत और अपने मुस्तकबिल को बचाएंगे, बजाय इसके कि टेम्परेरीली कोई बेनिफिट ले लिया जाए। KP की गवर्नरशिप, बेटे की सेनेटरशिप और इससे भी बड़े बड़े लालच दिए गए मौलाना फजलुर रहमान साहब को, लेकिन मौलाना साहब इस मरतबा अपनी अगली जनरेशन की सियासत को लेके वो ज़्यादा कंसर्न दिखाई देते हैं और कहते हैं कि इस मरतबा मुल्क और कौम के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब आपको हुकूमत के साथ जाते हुए दिखाई नहीं देंगे। ये आपको सुन के बड़ी हैरानी हो रही होगी मेरी खबर, क्योंकि सारे लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि महीने डेढ़ महीने बाद मौलाना साहब कहीं ना कहीं मान जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि मौलाना साहब मौजूदा हुकूमत के साथ बिल्कुल भी बैठने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना साहब को शदीद गुस्सा है उस चीज़ पे जो मौलाना साहब के साथ फरवरी 2024 के इलेक्शन में हुई। अब नादरीन, काजी फ़ाइज़ साहब, उन्होंने दो जो हलके हैं नेशनल असम्बली के, उसके ऊपर उन्होंने रिकाउंटिंग का ऑर्डर दिया और अब एक और हलका जो सादुल्ला बलोच अभी रिसेंटली पाकिस्तान तरीके इंसाफ के MN जिनको ये कहा गया
कि उनको एजेंसियों ने उठाया है और फिर उसके बाद उनकी बीवी और बेटी का जिक्र करके उनको डराया गया, धमकाया गया। अब काजी फाइसा साहब जो लेटेस्ट खबरें हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि सादुल्ला बलोच की जो सीट है उसके ऊपर भी रिकाउंटिंग हो रही है। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि वो हमारे MNAs जब उनसे ट्रिब्यूनल के लोगों ने वहाँ पे सबूत मांगे तो उन्होंने ट्रिब्यूनल के सामने नहीं वो पेश किए। अब जब काजी फाइसा साहब ने उनसे वो सबूत मांगे तो उन्होंने फ़ौरन पेश कर दिए। नाज़रीन, मैं आपको एक बात जो है वो कंक्लूड कर लें, चीज़ों को आपके सामने अंडरस्टैंड आपने खुद करना है कि वक्ती तौर पे ओहदा और इक़्तिदार ये अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से भी हुक्म है और ये कहा गया है कि ताकत और पैसा ये दे के वो आज़माता है। और जाहिर सी बात है, जब आप इक़्तिदार में हों, ताकत के नशे में चूर हों या फिर आपके पास दौलत हो तो फिर आप ज़्यादा बेनकाब होते हैं, आसानी से बेनकाब होते हैं। काजी फाइसा साहब ने अपना ये जो टेन्योर था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाला, इसमें जब वो आए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव थी। कहा जा रहा था कि यार ये आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक ऐसे चीफ जस्टिस होंगे जो कि कानून और आइन के मुताबिक डट जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, नवाज़ शरीफ और ये आसिफ अली ज़रदारी साहब के उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी और जाहिर सी बात है रिवार्ड किया था कि एक्सटेंशन मिलेगी। लेकिन अब कंक्लूड हो गई हैं चीज़ें। काजी फाइसा साहब को एक्सटेंशन तो नहीं मिल सकी। अब ये ज़रूर हो सकता है कि मुस्तकबिल में जिस तरह से हमने देखा था कि वो सिंध के एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे और उन्हें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मरने से 2 दिन कबल उनको गवर्नर सिंध लगा दिया था। अब हो सकता है कोई इस तरह का कोई बेनिफिट काजी फाइसा साहब को भी मिल जाए, लेकिन काजी फाइसा साहब का मुस्तकबिल ना ही तो पाकिस्तान के साथ जुड़ा है और ना ही उनके ये जो टेन्योर है उनको किसी अच्छे अल्फाज में याद रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो तफसीली फ़ैसला दिया उसमें उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने हर उस, आप ये कह लें कि 2 नंबरी को बेनकाब कर दिया तफसीली फ़ैसले ने जो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ हुई थी। तफसीली फ़ैसले में जस्टिस अमीनुद्दीन और काजी फ़ायज़ ईसा और इसके अलावा नईम अफ़गान का नाम भी लिया गया और उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किए है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में भी कहा गया कि इन्होंने इलेक्शन ठीक नहीं करवाए। पाकिस्तान तरीके इंसाफ़ के बारे में कहा गया कि इनसे बल्ले का निशान लेके इनके साथ ज़्यादती की गई। और पार्टी के ऊपर सबसे बड़ी बात ये कि उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आप ये बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ ना मान के क्या साबित करना चाह रहे हैं। बाकायदा तमाम सियासी जमातों के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उसमें आपने बिला मुकाबला लोगों को एक्सेप्ट कर लिया, इंक्लूडिंग मियां नवाज शरीफ, लेकिन आपने बैरिस्टर गौहर को नहीं किया। लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि अगर आप बल्ले का निशान ले लें तो उसके साथ चेयरमैनशिप जो पार्टी का चेयरमैन होता है उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो नाज़रीन, अब इख्तिताम पे मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूँ जो आज का प्रोग्राम था उसमें सबसे अहम खबर हमने आपको दी कि DGISI नदीम अंजुम साहब जा रहे हैं, काजी फाइसा साहब जा रहे हैं। पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली रोनमा होने वाली है। इमरान खान की रिहाई मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कहा था, मुझसे लोग पूछते हैं तो मैंने आपको नवंबर दिसंबर की डेट दे रखी है क्योंकि पाकिस्तान में मौसम की तब्दीली का बेस्ट टाइम वो नवंबर दिसंबर ही होता है। सितंबर से काम शुरू हो गया है, तब्दीली आना शुरू हो गई है। ये हुकूमत जा रही है, नई हुकूमत आ रही है। इस्लामाबाद में काफ़ी सारे नए ब्लॉक्स बन रहे हैं और जो पुराने ब्लॉक्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़रसानी कर रही है अपनी मौजूदा पोजीशन पे और आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सोलो फ्लाइट लेती हुई दिखाई देगी क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की ख्वाहिश है कि अब वो बजाय इसके कि शहबाज शरीफ साहब की पिछली सीट पे बैठें, अब वो ये चाहते हैं कि वो अगली सीट पे बैठ के गाड़ी को ड्राइव करें। लेकिन जाहिर सी बात है ये बहुत अर्ली है और पाकिस्तान में जाहिर सी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सूबे की जमात है, पूरे मुल्क में तो वजूद है नहीं। तो इसलिए बिलावल साहब की ख्वाहिश अभी लेट है, लेकिन ये है कि इमरान खान की वापसी और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की वापसी, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।